कलजुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भव था। कलयुग में हरि नाम की बड़ी भारी आवश्यकता है, उसकी भारी महिमा है। सिख धर्म के आदि गुरु ने नानक जी ने कहा, भय नाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे, सफल हो वही सब काम। हरति पातकानी श्री हरि। देवर्षि नारद जी विचरण करते करते विशालापुरी से गुजरे और सनक सनंदन सनकादि सनत कुमार चारों भाई जो सृष्टि के कल्प के आदि में ब्रह्मा के मानस पुत्र अपने योग बल से सदैव 5 वर्ष के सुकुमार प्रतीत होते थे। उन्होंने देवर्षि नारद को देखा। नारद जी से पूछा कि कहो देवर्षि, अशांत उद्विग्न पुरुष की नाही तुम जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो? देवर्षि ने अपना वर्णन सुनाते कहा कि कलयुग के मित्र अधर्म ने चहु और हाहाकार मचा दिया है। ब्राह्मण विद्या पढ़ाते थे स्वांत सुख के लिए, वो भी अब अर्थ की चक्कर में आ गए। अन्न और दूध बेचने लोग लग गए, अर्थात पहले नहीं बेचा जाता होगा। कथा का सार स्वार्थी लोगों के हाथ में कथा चली गई तो चला गया, और तीर्थों का सार धूर्त और पाखंडी लोग तीर्थ में विशेष घुस जाने से तीर्थ की शांति भी प्रतीत इतनी नहीं होती। महाराज में चहु और घूमता रहा। रंग क्षेत्र में काशी गया जी आदि तीर्थों में घूमा, कहीं भी मन को विश्रांति मिले ऐसा वातावरण नहीं। लोग आटा दाल जुटाने में अपना अमूल्य जीवन खत्म कर रहे। साले तो सलाहकार बने और घर में स्त्रियों की चलती। मनुष्य अल्प आयु हो गया है, उपद्रवग्रस्त हो गया है। मंदासु मंदमतया, मंदमती के लोग हो गए, दूर का नहीं सोच सकते हैं। चहु और विचरण करता करता मैं जब बिंद्रावन में प्रवेश पाया तो आश्चर्य देखा मैंने। एक युवती स्त्री अपने 2 वृद्ध पुत्रों को गोद में लिए विलाप कर रही थी। उसकी दृष्टि मुझ पर पड़ी और उसने कहा, क्षणम तिष्ठः साधो, हे सत्पुरुष थोड़ी देर ठहरो, आपको देखने से तव दर्शन अवलोकन, तुम्हारे दर्शन अवलोकन से मुझे शांति मिल रही। महाराज में नजीक गया, उस स्त्री से पूछा कि देवी तुम कौन हो और तुम्हारे ये जो वृद्ध पुरुष गोद में पड़े वे कौन हैं, और तुम्हारी जो सेवा टहल कर रही चाकरी कर रही वे महिलाएं कौन है? तब उस भाई ने कहा, मैं भक्ति हूं और ये 2 मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य है, और ये जो सेवा टहल कर रही है गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी आदि तीर्थ नदियां हैं। कलयुग के प्रभाव से ये तो अपने अपने तीर्थों के श्री विग्रह को छोड़कर स्वर्ग में चली गई, उनकी विशेष तिथि कोई आती है, लेकिन मैं यहाँ विचरण करती हूँ। भक्ति ज्ञान वैराग्य होते तो अव्यक्त रूप में है, लेकिन कभी कभार देव ऋषि जैसों के लिए साकार भी प्रतीत हो सकते होंगे। सृष्टि में कुछ असंभव नहीं है। अघटना पट्यसी यस्य सा माया। सृष्टि में
अद्भुत आश्चर्य भरे। एक पानी की बूंद में 3000 मनुष्य के बच्चे छुपे रहते हैं। जयराम जी की एक धातु की बूंद में, उसी उन आंखों से, स्थूल आंखों से न दिखने वाले सूक्ष्मतर जीवाणु में से कोई राजा बनता है, कोई महाराजा बनता है, कोई कलेक्टर बनता है, कोई कुछ बनता है। वही पानी की बूंद हंसती है, खेलती है, जमीन जायदाद अपनी मानती है, और ये बड़ा ये छोटा, मैं सबसे बड़ा, ऐसा सोचते सहते जीवन में न जाने कितना कितना कुछ करते, अंत में मुट्ठी भर राख छोड़कर रवाना हो जाती। ऐसा हर रोज इस सृष्टि में हो रहा है। क्या आश्चर्य नहीं? क्या पेट में जठराग्नि रहती है और समुद्र में बड़वा नल रहता है। समुद्र के जल से बड़वा नल बुझता नहीं और पेट की जठराग्नि के कारण शरीर हमारा जलता नहीं। आश्चर्य नहीं? क्या गाय घास खाती और सफेद दूध देती है और सांप दूध पीता और जहर बनाता है। आश्चर्य नहीं? बकरी हरा हरा रंगीन घास खाती है और सफेद दूध देती है। यह क्या सृष्टिकर्ता का आश्चर्य नहीं? उस अकाल पुरुष अविनाशी परमात्मा का तो जहां देखो उसकी लीला का विलास आश्चर्य आश्चर्य। तुम्हारी गत मत तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। उस परमेश्वर की सृष्टि में सब संभव है। देव ऋषि नारद कहते हैं कि विशालापुरी से मैं इसलिए गुजर रहा हूं कि मुझे उस भक्ति ने साकार रूप में अपनी व्यथा सुनाई। महाराज में उत्पन्न हुई, द्रविड़ देश में कर्नाटक में मैं पनपी, महाराष्ट्र में सम्मानित हुई और गुर्जर देश में मेरे अंग भंग हो गए। विचरण करती करती वृंदावन में आई। महाराज में तो थोड़ी पुष्ट हुई, लेकिन मेरे जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये मूर्छित हो गए और वृद्धत्व ने उनको घेर लिया है। बुढ़ापे की कमजोरी को मिटाना है तो 250 ग्राम आम का रस, 10 बूंद अदरक की रस की, 1 चम्मच 25-30 ग्राम शहद मिलाकर खिलाओ तो वृद्ध को कमजोरी दूर होगी। ऊपर 1 गिलास दूध पिलाओ। लेकिन ये भक्ति के पुत्र जो वृद्ध हुए हैं उनको आम के रस से शक्ति नहीं आएगी, उनकी वृद्धत्व की कमजोरी दूर नहीं होगी, उनको तो और कुछ चाहिए। नारद जी कहते हैं मैंने प्रयास किया, पाठ किए, उपासना की बातें सुनाई, जागृत करने के लिए मंत्रोच्चार किया, लेकिन तनिक जगह फिर मानो ब्रह्म सुख में उनको थोड़ा सा विश्राम मिल रहा है, लेटे रहे। भक्ति विलाप करने लगी। मैंने कहा कि हे बाले, मैं तुझे इस कलयुग के प्रभाव से बचाऊंगा और तुझे घर घर में स्थापित करूंगा। जन जन के हृदय में अगर स्थापित नहीं करूं तो मैं भगवान का दास भी नहीं कहलाऊंगा। महाराज भक्ति के उन पुत्रों का मूर्छा निवृत्ति का उपाय मैं सोचने लगा। आकाशवाणी हुई, देवऋषि प्रयत्न करो तुम सफल होगे, लेकिन आकाशवाणी ने स्पष्ट नहीं कहा कि क्या प्रयत्न करो। मैं आश्रम आश्रम मठ मठ घूमता फिरा। कलयुग के प्रभाव से प्रभावित ये ज्ञान वैराग्य मूर्छित हो गए, इनकी मूर्छा कैसे मिटे। बड़े बड़े जति जोगियों से मिला, लेकिन सबने असमर्थता व्यक्त की। कुछ लोग तो नारद जी ऐसा सवाल लेकर आए हैं क्या उत्तर देंगे, मौनी बाबा बन गए। कुछ लोग पलायन कर गए। महाराज अब मुझे उपाय नहीं सूझता है कि इस ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा कैसे निवृत्त हो। इस भागवत की कथा से ये बात हमें स्पष्ट जाननी चाहिए कि भक्ति करनी हो तो ज्ञान और वैराग्य पुष्ट होने चाहिए। ज्ञान वैराग्य मूर्छित रहेंगे तो भक्ति रोती रहेगी। जिसकी भक्ति करते हो उस राम जी का या कृष्ण का या ईश्वर का ज्ञान होना चाहिए।
और जिस परपंच से, जिस विकारों से छूटना चाहते हो, उनके प्रति वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य से साधन दृढ़ होता है और दृढ़ साधन से ज्ञान वैराग्य पुष्ट होता है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। दृढ़ साधन से ज्ञान वैराग्य पुष्ट होता है और ज्ञान वैराग्य से आपका साधन भजन पुष्ट होता है। देवऋषि नारद अपने दिल की व्यथा सुना रहे हैं कि भक्ति को मैंने ये वचन दिया है और महाराज उसका उपाय नहीं मुझे मिल रहा है। तब सनकादि ऋषियों ने कहा कि श्रीमद् भागवत की कथा ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करती। भगवत कथा से ज्ञान वैराग्य पुष्ट होता है। कल युग में ज्ञान वैराग्य शमशान में रहते हैं, ऐसा भी सुना गया। लेकिन विवेकी जन वहां से थोड़ा सा विवेक से पा सकता है, लेकिन उसका फिर आदर करे तो बढ़े। 4 प्रकार का वैराग्य कहा संतों ने। यतमान व्यतिरेक एकेंद्रिय वशीकार, अथवा तो यतमान व्यतिरेक वशीकार और पर वैराग्य। यतमान वैराग्य जिसे शमशानी वैराग्य कह दो, शमशान में गए, भभुक भभुक मुर्दा जल रहा है, अथवा किसी को दफनाया तो देखा कि मिट्टी में आके डाल दे ऊपर मिट्टी, बस यही सार। सुबह का बचपन हंसते देखा, दोपहर की मस्त जवानी, शाम का बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहानी। आखिर यहाँ आना है। मत कर रे गर्व गुमान, गुलाबी रंग उड़ी जावे गो, उड़ी जावे गो रे फीको पड़ी जावे गो, माटी में मड़ी जावे गो। धन जोबन थारा जोर जवानी, अठे मेली जावे गो। मत कर रे गर्व गुमान, पतंगी रंग उड़ी जावे गो। इस शरीर का गर्व गुमान कब तक करोगे और कितना करोगे? ये अपवित्र चीजों का थैला है, फिर भी इसका मूल्य है तो भगवान की भक्ति और भगवत तत्व की प्राप्ति करने की योग्यता वाली मति है। इसलिए आज ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करना हो तो किसी भी निमित्त से वैराग्य उत्पन्न हो तो उसको पकड़ लेना चाहिए। शमशान में जाते तो थोड़ा वैराग्य आता है, पति पत्नी का कलह होता है तो थोड़ा वैराग्य आ जाता है, पुत्र अगर आज्ञा का उल्लंघन करता और दुख देता है तो वैराग्य आता है, पिता अगर अति कुछ विपरीत करता है तो वैराग्य आता है। लेकिन वो वैराग्य फिर पिता अनुकूल हो जाए, पुत्र अनुकूल हो जाए, परिस्थिति अनुकूल हो जाए तो वैराग्य छू हो जाता है। इसे बोलते शमशानी वैराग्य, यतमान वैराग्य। उस यतमान वैराग्य को एक बार आ जाए तो फिर कुछ नियम ले ले कि बस इतना तो करना ही जब तक है। और कभी कभार शमशान में नहीं तो ईश्वर की और पुस्तक में मन को बार बार लगाएंगे तो यतमान वैराग्य व्यतिरेक होगा। कुछ तो विकार और आकर्षण छूटेगा और कुछ मानसिक बना रहेगा। वो यतमान में से व्यतिरेक वैराग्य और व्यतिरेक में से वशीकार वैराग्य की यात्रा होगी तो मन कुछ अंश में वश होगा और सामर्थ्य आएगा। सत्य संकल्प आंशिक रूप से आएगा। दूसरे के मनोभावों को जानने की सामर्थ्य आंशिक रूप में आएगी, लेकिन उसका स्वाद न ले, मजा न ले, प्रदर्शन न करे, लेकिन उस वशीकार वैराग्य का भी सदुपयोग करते करते पर वैराग्य प्राप्त हो जाए। पर वैराग्य प्राप्त जिसको हो जाता है उसे परा भक्ति की प्राप्ति में सफलता मिलती है। मद भक्ति लभते परा। वैदी भक्ति, गौणी भक्ति, अनुरागदा भक्ति और परा भक्ति। परा भक्ति मिल जाने के बाद वो भगवान से दूर नहीं और भगवान उससे दूर नहीं। तो ज्ञान वैराग्य पुष्ट करने के लिए अपने जीवन में थोड़ा सा नियम रख लेना चाहिए। एक रसोईया था कलकत्ता का, सेठ के पास वो रसोई की सेवा नौकरी करता था। वो सेठ शैवपंथी था, आड़ा तिलक लगाता था और रसोईया वैष्णव था। जयराम जी बोलना पड़ेगा, खड़ा तिलक। सेठ बोले कि रसोईया का बच्चा मेरे कुल खानदान के अनुसार तिलक लगाएगा तो नौकरी मिलेगी, नहीं तो जा।
कल मैं देखूंगा कि आड़ा तिलक नहीं है तो तेरी नौकरी गई। और 700 रुपया, वो जमाने की बात, 700 रुपया और देसी घी का भोजन मिलता और काम बिल्कुल थोड़ा, ऐसी नौकरी तेरे बाप को कहीं भी नहीं मिलेगी। रसोईया कहता था सेठ जी 700 क्या 300 की भी आजकल नौकरी नहीं मिलती मेरे को। मैं आपके यहाँ नौकरी करना चाहता हूं, लेकिन मुझे अपने परंपरा का तिलक लगाने की इजाजत। बोले नहीं, अगर कल ये खड़ा तिलक होगा तो नौकरी गई समझो। सेठ जक्की जिद्दी था। रसो ने कहा अच्छा सेठ, कल को आया तो रसोईया को वही खड़ा तिलक, जय जय सियाराम। साधु लोग बोल रहे हैं ना, जय जय सियाराम। सेठ तिलमिला उठा कि बस मेरे घर में तेरा पैर नहीं। सेठ आज गलती हो गई, कल मैं तुम्हारा आड़ा तिलक करके आऊंगा। कल कल करते कई कल बीत गई, लेकिन वो रसोईया रोज का रोज वही खड़ा तिलक, जय जय सियाराम। आखिर सेठ ने कहा कि आज शाम को तू विदाई हो रहा है, कल सुबह मैं कुर्सी डालकर बरामदे में बैठूंगा। दरवाजे खोलने का पहले तेरे गृह प्रवेश, तू घर में आएगा नौकरी को, उसके पहले मैं दूर से देखूंगा। अगर खड़ा तिलक होगा तो तू समझ ले ये द्वार तेरे लिए बंद है। दूसरे दिन आया, लेकिन तिलक तो वही अपना है। कहा अब तेरा दिन पूरा हो गया, नौकरी नहीं मिलेगी। रसोई ने कहा सेठ जी मैंने आपके कुल खानदान का तिलक लगाया। बोले कहाँ लगाया? ये खड़ा तिलक लगा क्या है, आड़ा तिलक कहाँ है? रसोई ने अपनी खमीस उठाई और पेट का प्रदर्शन करके दिखाया कि सेठ जी देखो मेरे पेट पे कौन सा तिलक है। पेट पे आड़ा तिलक खींच के आया था। बोले मैं नौकरी करता हूं पेट के लिए, तो पेट पर तो तुम्हारे कुल खानदान का आज तिलक लगा के आया हूं, लेकिन भक्ति तो करता हूं अपना भाग्य बनाने के लिए। जीवन में कुछ थोड़ा तो नियम होना चाहिए, थोड़ी तो दृढ़ता होनी चाहिए। गए गया, गए गंगा जी तो गंगा दास, गए यमुना तो यमुना दास, और गए नर्मदा तो नर्मदा शंकर। ना ही ना, आप कुर्सी बदलू या पार्टी बदलू, नेता थोड़े हैं। आप तो भगवान के भक्त हैं। कोटि जन्म लगी रगर हमारी, वरऊं तो शंभु ने तो रहूं कुमारी। इस प्रकार भगवान की भक्ति के लिए कोई न कोई छोटा मोटा नियम पकड़ ले तो यतमान वैराग्य व्यतिरेक होगा, व्यतिरेक वैराग्य केंद्रीय वशीकार वैराग्य होगा, और वशीकार वैराग्य पर वैराग्य में बदल जाएगा। आपकी भक्ति, आपका ज्ञान, आपका वैराग्य पुष्ट हो जाएगा। भक्ति तब तक रोती रहती है जब तक ज्ञान और वैराग्य शिथिल है, बूढ़े। भक्ति करेंगे तो किसकी करेंगे, उसका तो ज्ञान चाहिए। और भक्ति करने वाला जो मैं हूं उसका भी तो थोड़ा खोज करो। शरीर को खोजोगे तो संसार मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा और शुगर मिलेगा। शरीर को खोजोगे तो कैल्शियम और शुगर मिलेगा, लेकिन अपने को खोजोगे तो परमात्मा मिलेगा। जिन खोजा तिन पाएगा। मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछान, हाजरा हजूर जागंदी जोत आद सत जुगात सत है भी सत, नानक हो से भी सत। सो साहिब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। सनकादि ऋषियों से सप्ताश्रमण की विधि जानी और भक्ति के सुपुत्र ज्ञान वैराग्य पुष्ट हुए, ऐसी कथा।